सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर के बारे में। 9 जून को जो शिफ्ट 2 हुई है एनटीपीसी की, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अभी मैं बता दूं कि लास्ट के अंदर मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस रखा है और पूरे पेपर जो किस तरीके से आ रहा है, किस टॉपिक से कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज ले रहा है, तो वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। एनालिसिस लास्ट में कर लेंगे पूरा। अभी एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई गवर्नर आफ्टर नवंबर 2024। तो 2024 नवंबर 2024 के बाद में आरबीआई के गवर्नर कौन बने, क्वेश्चन ये था। तो ये हो जाएंगे 26वें नंबर के अपने संजय मल्होत्रा जी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अभी करंट अफेयर्स की क्लास में जो परसों हुई थी, उसमें मैंने बताया था। एक क्लास के अंदर से एक मॉर्निंग शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन, एक अभी आया। मैंने उस टाइम भी बोला था कि इस क्लास से दो तीन क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिला है। तो संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे 26वें नंबर के। और इसकी ट्रिक क्या याद करी थी हमने, माल माल होता है बैंक के अंदर, तो संजय मल्होत्रा 25वें नंबर के इससे पहले थे, ये 26वें नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ली पेंटिंग में जो कोटिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, मतलब जो वर्ली पेंटिंग करते हैं उससे पहले जो सरफेस को चिकना करते हैं या उसको चिपकाने के लिए अच्छे से, तो वो किस चीज़ क्या काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगी, इसके ऑप्शंस दिए हुए थे अपने को। चारकोल दिया हुआ था, उसके बाद में गेरू दिया हुआ था, कुछ बालू या चिकनी करने का कुछ ऐसे दिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना राइस का जो पेस्ट बनाते हैं पानी के साथ, वो हो जाएगा राइस पेस्ट पानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का जो गठन किया था वो कहाँ किया था। तो जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी वो बनाई थी बलिया उत्तर प्रदेश में 1942 में। बलिया यूपी 1942 में। और इसके लीडर लीडर थे इसके चीतू पांडे। चीतू पांडे लीडर थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना करी। तो ये अभी हाल ही के अंदर करी गई है, आईआईटी मद्रास हो जाएगा इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। जो भी पेपर देख रहा है वो नीचे कमेंट करके बता सकता है ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में नई फाइल को जो ओपन करने के लिए कौन से टैब को ओपन करते हैं। तो जब एमएस एक्सेल के अंदर नई फाइल ओपन करते हैं तो ये अपन टैब को ओपन करते हैं सबसे पहले फाइल टैब। आपको टैब्स दिए हुए थे 4 ऑप्शन के अंदर, तो उसमें से एक ऑप्शन था फाइल टैब का। फाइल टैब में फिर अपने सामने ऑप्शंस खुलते हैं अलग अलग, जैसे न्यू हो जाता है, ओपन हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सेव एज हो जाएगा, ऐसे अलग अलग ऑप्शन खुलते हैं। तो इसी के अंदर जो ये ओपन है नई फाइल ओपन करने के लिए, तो ये हो जाता है। इसके बाद इसमें प्रिंट आता है, तो अपन इसके लिए फाइल टैब काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए थे जो मेघालय की पहाड़ियाँ थी और एक ऑप्शन ऐसा था जो नहीं थी। तो मैं बता दूं जो जो इसकी पहाड़ियाँ हैं। एक ऑप्शन था गारो, एक था खासी, एक था जैंतिया। जैंतिया। तो जो बच जाता है फोर्थ ऑप्शन वो हो जाएगा अपना राइट आंसर, जो कि मेघालय हिल्स का हिस्सा नहीं है। इसके हिस्सा देख लेते हैं। गारो है, खासी है और जयंती है। ये खासी है, ये गलत लिखा गया, खासी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार किस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो जो सबसे बड़ा पठार है भारत का वो है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू। और ये जो हिस्सा है ये है गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था गोंडवाना लैंड, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा के अंदर है, 39 नंबर का टाइगर रिजर्व है ये। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था टाइगर रिजर्व से जो था झारखंड के अंदर, उसका नाम था पलामू टाइगर रिजर्व। तो उससे पहले, इससे पहले क्वेश्चन आया था, तो एक बार टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो रिनोवेशन है वो करवाया था रुद्रदमन फर्स्ट ने, प्रथम ने, रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। ये थे साका रूलर, साका रूलर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ये हो जाएगी एसडीजी के अंदर इंडिया की रैंक 109 आउट ऑफ 166 कंट्रीज, 109 हो जाएगी आउट ऑफ 166 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चालुक्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक है ये हो जाएंगे आपके पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे चार कि जैसे पहला था पेड़ों की कटाई, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे। तो उसके अंदर एक ऑप्शन था कि प्लांटिंग ट्रीज, अगर ट्रीज प्लांट करेंगे तो ये डेजर्टिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो ये प्लांटिंग ट्रीज हो जाएगा इसका आंसर। वॉच डॉग किसको माना जाता है? तो जो वॉच डॉग है ये अपन वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, बट ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ था, तो जो वॉच डॉग है ये सुप्रीम कोर्ट को भी बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस डायरेक्शन में अरेंज थे? तो मेंडलीव से एक बार पहले भी आया था क्वेश्चन, और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो दी थी 1963 के अंदर, 1869 के अंदर, सॉरी 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी। रशियन साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि ये बाद में गलत निकले। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। बाकी इनको फादर बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और इन्होंने इनके टाइम 63 एलिमेंट्स जो थे अवेलेबल वो इन्होंने अरेंज करे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ये होती है डायरेक्शन ऐसे, मतलब वर्टिकली। ऑप्शन दिया हुआ था हॉरिजॉन्टली और ऐसे, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार में रजत पदक जीता? तो ये बॉक्सिंग के अंदर जो है इन्होंने सेमीफाइनल तक गए थे बॉक्सिंग में, और इटली के बॉक्सर थे उनको हराया था इन्होंने, और यहाँ से इन्होंने रजत पदक जो है वो जीतता है। और इनकी जो कैटेगरी थी वो थी 65 kg की, 65 kg के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार है, वह कितनी सीटें जीती और कितने साल बाद बनी? तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, उसमें ये पूछा था कि दिल्ली की सीएम कौन है, तो वहाँ भी बताया था मैंने आपको कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो सीएम है जो वो है रेखा गुप्ता। और सीटें जो जीती हैं बीजेपी ने वो जीती हैं 48 आउट ऑफ 70, 70 में से 48 सीटें जीती हैं, और 27 ईयर्स के बाद में गवर्नमेंट आई है बीजेपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अभी इतने क्वेश्चन मिले थे, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और जो क्वेश्चंस मिले थे। मतलब ये जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ये एकदम 100% सारे ढूंढकर और पूरी श्योरिटी के साथ डाले। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी श्योरिटी अभी कंफर्म नहीं हो पाई ये आए हैं या नहीं आए। जैसे ऐसे ये गेम्स जो हैं इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। एक क्वेश्चन था, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसको मानते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के जनक, तो ये हो जाएंगे अपने राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और
राजा राम मोहन राय के बारे में अपन पहले भी देख चुके हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने किया था 1828 के अंदर ब्रह्म समाज बनाया था। 1828 में ब्रह्म समाज, 1814 के अंदर आत्मीय सभा बनाई थी। और इनको जो राजा का टाइटल है ये अकबर सेकंड ने दिया था। राजा का टाइटल अकबर द्वितीय ने दिया था। और इनकी जो राइटिंग्स हैं वो हैं मिरातुल अखबार, संवद कामदी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मिरातुल अखबार, संवद कामदी, उसके बाद गिफ्ट टू मोनोथिज्म, संवद कामदी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म और परसेप्ट्स ऑफ ज्यूस। ये इनकी राइटिंग्स हैं, इन्होंने ये लिखा है परसेप्ट्स ऑफ ज्यूस। वहीं अगर अपन बात करें किस टॉपिक से और मैथ का कैसा क्या पोर्शन रहा, तो मैथ का बता दूं। मैथ का जो शिफ्ट फर्स्ट थी वो कैलकुलेटिव बता रहे हैं। शिफ्ट फर्स्ट जो है कैलकुलेटिव थी। शिफ्ट सेकंड जो है शिफ्ट फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम कैलकुलेटिव थी। और बाकी जीके जीएस का जो पैट, और उसके बाद में रीजनिंग भी कैलकुलेटिव थी। रीजनिंग जो है वो भी शिफ्ट फर्स्ट की कैलकुलेटिव थी। शिफ्ट सेकंड की अपन मॉडरेट मान सकते हैं, शिफ्ट सेकंड की रीजनिंग। और जीके जीएस तो वही पैटर्न चलता आ रहा है जो फर्स्ट डे से चलता आ रहा है। करंट अफेयर्स आपके वही 9 से 10 क्वेश्चन। और कंप्यूटर की बात करें तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके बाद में बाकी के आपने देख ही लिया अभी एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और वही रिपीट हो रहे हैं जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आगे मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट 3 जो होगी उसमें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।